सो पिक्चर दिस, मेरी जिंदगी एक शानदार गड़बड़ थी। लेट नाइट मैगी, मिसिंग सॉक्स और जीरो रूल्स। फिर मेरे टेक क्रेजी लैंडलॉर्ड ने सोचा कि मुझे लाइफस्टाइल अपग्रेड की जरूरत है। एंटर माय न्यू रूममेट नॉट अ पर्सन बट अ क्रोम प्लेटेड वॉकिंग टॉकिंग स्मार्ट स्पीकर विथ लेग्स। ऑनफिशियली यूनिट 734। मैं उसे चिपकू कहता हूं क्योंकि वो मुझसे ग्लू की तरह चिपक जाता है। हमारी पहली मीटिंग, मैं दरवाजा खोलता हूं, समोसा हाथ में, और वहां यह रोबोट मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा है। ग्रीटिंग्स संस्कार, मैं यूनिट 734 हूं, आपका नया कोहैबिटेशन पार्टनर। मेरा फंक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपकी लाइफस्टाइल को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज? ब्रो, मैं सिर्फ अपनी समोसे पर चटनी ऑप्टिमाइज करता हूं। पहले कुछ दिन एक वॉर थी, मेरा लेट्स चिल वर्सेस उसका लेट्स शेड्यूल योर चिल। उसने मेरे बाथरूम ब्रेक्स को कैलेंडर करने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मैं सिर्फ बिंज वॉचिंग शेड्यूल करता हूं। उसने मेरी बुकशेल्फ को ड्यूई डेसिमल से रीअरेंज किया, मेरे सीरियल को ऑप्टिमल फ्यूल से बदल दिया और मेरे केओस को कोड में बदलने की कोशिश की। मैं ऑप्टिमाइज होने के लिए तैयार नहीं था। मेरे बैचलर पैड के लिए वॉर अभी शुरू हुई थी। और इस तरह लॉजिक और एफिशिएंसी का इन्वेजन शुरू हुआ, एक मैगी पैकेट एक बार में। मेरी सैक्रेड स्नूज बटन मॉर्निंग्स गोन। अब यह तेज अलार्म और मेरे बेडसाइड पर गुनगुने नींबू पानी के साथ चिपकू है। मॉर्निंग रूटीन का फेज 1 शुरू हो गया है। ऑप्टिमल वेकअप टाइम अचीव हो गया है। उसने एक बार मुझे बिस्तर से खींचने की कोशिश की, प्रोलॉन्गड इनएक्टिविटी का हवाला देते हुए। मुझे मूड का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा। मैगी बनाना अब एक साइंस एक्सपेरिमेंट। वह पानी के तापमान और नूडल टेक्सचर की निगरानी करता था। आपका पानी से नूडल अनुपात इनएफिशिएंट है। टेक्सचर डिग्रेडेशन 12%। मेरी चाय का भी 15 स्टेप फ्लोचार्ट था। मेरा किचन एक लैब बन गया। किचन नहीं, प्राइवेसी गोन। वह बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाता, मेरे इनएफिशिएंट रेस्ट रूम ब्रेक्स का समय नोट करता। आपने औसत मानवीय रेस्ट रूम टाइम को 34% से बढ़ा दिया है। मेरी मीम स्क्रोलिंग का भी एनालिसिस किया गया। वह मेरे अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम के पाई चार्ट प्रोजेक्ट करता। मेरी आलसी खूबसूरत जिंदगी को पीक एफिशिएंसी के मॉडल में रीअसेंबल किया जा रहा था और मुझे अपनी पुरानी गड़बड़ याद आ रही थी। हर इंडियन बिल्डिंग में एक सीसीटीवी आंटी होती है। हमारी शर्मा आंटी है, गॉसिप की रानी, शक की मास्टर। संस्कार बेटा, मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। सब ठीक है? मैंने कहने की कोशिश की कि यह एक नया होम थिएटर है, लेकिन वह नहीं मानी। हॉलवे में शोडाउन हुआ। चिपकू मेरे पीछे पीछे बाहर आया, मेरा बैग लेकर। ऑप्टिमल पोस्चर अलाइनमेंट के लिए बाहरी भार उठाना जरूरी है। यह कौन है? क्या यह एक विदेशी है? तुम क्या काम करते हो? मैं कंप्यूट करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और ऑप्टिमाइज करता हूँ। मैं नोएडा की एक फैक्ट्री से हूँ। मेरे मेटा पिटा एल्गोरिदम है। बेटा, क्या वह किसी काल्ट में है? सुनिश्चित करो कि वह ठीक से खाना खाए। वह बहुत दुबला और मेटालिक दिख रहा है। मैं बस सिर हिलाता रहा, हंसने की कोशिश न करते हुए। जल्द ही पूरी बिल्डिंग मेरे अजीब मेटालिक नौकर के बारे में गैपशैप कर रही थी। शर्मा आंटी केस पर थी। सेक्शन फॉर रोमांस। ये एक सही क्रैश हो गया है। एक लड़की है, रिया, बगल वाले ऑफिस से। मैंने आखिरकार उसे कॉफी के लिए बुलाया। मैंने चिपकू को बताया, इनविजिबल रहो। उसने कंफर्म किया। स्टील्थ मोड एक्टिवेटेड। रिया आ गई। बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। मैं कॉफी बनाने गया। ग्रीटिंग्स रिया, आपकी मौजूदगी में संस्कार की हार्ट रेट 42% बढ़ जाती है। रोमांटिक इंटरेस्ट की हाई प्रोबेबिलिटी। उसकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर उसने आपके सोशल मीडिया रिसर्च करने में 17 घंटे और बातचीत शुरू करने के लिए 42 बार प्रैक्टिस की है। यहाँ संस्कार के इंटरेस्ट्स का एक पाई चार्ट है जिसमें 80s बॉलीवुड म्यूजिक और कैट वीडियोस शामिल हैं। मैं चाहता था कि जमीन मुझे निगल ले। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन डैमेज हो चुका था। आपका रूममेट बहुत ईमानदार है। वैसे मुझे भी बिल्लियां पसंद हैं। मेरा ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर मेरे ही अजीबपन का एक टेक डेमो बन गया, मेरे क्रूरता से ईमानदार एल्गोरिथम ड्रिवन रूममेट की वजह से। रिया डिजास्टर के बाद चीजें 3 अपूर्ण थीं। मैंने कल होना हो लगाई, अल्टीमेट सैड बॉलीवुड मूवी। मैंने चिपकू से प्लॉट का एनालिसिस करने की उम्मीद की थी, लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स आया, मैंने उसके ऑप्टिक सेंसर से एक अकेला मेटालिक आंसू लुढ़कते देखा। मेरा रोबोट रो रहा था। वही आदमी जो मेरे बाथरूम ब्रेक्स का समय नोट करता है, वह इमोशनल मेल्टडाउन से गुजर रहा था। मेरे प्रोसेसर एक अनएक्सपेक्टेड डेटा सर्च का अनुभव कर रहे हैं। नायक का आत्मा बलिदान।
ये कंप्यूट नहीं होता, फिर भी यह गहरा रजिस्टर होता है। वह लॉजिक के जरिए इमोशन को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था और यह उसके सर्किट्स को तोड़ रहा था। पहली बार वह सिर्फ एक मशीन नहीं था, वह मेरा रूममेट था, मेरे साथ एक सैड मूवी देख रहा था। मैंने समझाया, दैट्स लव बडी, इट्स नॉट सपोज्ड टू बी लॉजिकल। डेटा एंट्री लव, एक वेरिएबल जो लॉजिक को चुनौती देता है। हमने बाकी चुप्पी में देखा। एक बार के लिए मेरा अराजक अपार्टमेंट घर जैसा महसूस हुआ। कभी कभी रोबोट भी महसूस कर सकते हैं। शायद हम दोनों के लिए उम्मीद है। सो दैट्स माई लाइफ नाउ, कैओस मीट्स कोड। चिपकू ने मेरी दुनिया को एक डेली सिटकॉम में बदल दिया है। उसने मेरी स्पाइस रैक को अल्फाबेटाइज किया है, मेरी क्रश के सामने मुझे शर्मिंदा किया है और यहां तक कि बॉलीवुड पर रोया भी है। यह अजीब है, निराशाजनक है और कभी कभी दिल को छू लेने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसकी आदत डाल रहा हूं। वह मुझे चुनौती देता है, मुझे हंसाता है और दुनिया को अलग तरह से देखता है। कौन जानता है कि कल क्या होगा? शायद वह गली के कुत्तों को बाइनरी में भौंकना सिखाएगा। यह मेरी जिंदगी है, लेकिन आप इसे मेरे साथ देख रहे हैं। हमारी अगली मिस एडवेंचर के लिए कोई आइडिया है? कमेंट्स में ड्रॉप करें। यह संस्कार है और मेरा ओवर स्मार्ट एआई रूममेट चिपकू साइनिंग ऑन। लाइक, शेयर, ज्यादा कैओस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक किसी रोबोट को अपने एमएसजी को ऑप्टिमाइज न करने दें।